बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप आज़ाद वीज़ा पर काम करते हैं और आप अपने अकामा की फ़ीस खुद अदा करते हैं, आपने अपने नकल कफ़ाला की फ़ीस खुद अदा की या फिर आपने मेडिकल इंश्योरेंस की फ़ीस खुद अदा की, तो वो फ़ीस आप कफ़ील से कैसे वापस ले सकते हैं? हालांकि आप आज़ाद वीज़ा पर हैं और आप ख़ुद ही सारी चीज़ें पे कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी सूरत है और सऊदी लेबर लॉ इस बारे में क्या कहता है, किस तरह आप अपनी फ़ीस वापस कफ़ील से ले सकते हैं? इंशाल्लाह सऊदी लेबर लॉ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और जो ट्रिक है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा कि किस तरह आप फ़ीस वापस लेंगे। अगर आपने मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल खलीज ख़बर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलते हैं सऊदी लेबर लॉ की जानिब। सऊदी लेबर लॉ में ये कहा गया है कि अगर आपने गैर सऊदी है आप और आपने दफ़ा कीमा नकल अल कफ़ाला, आपने नकल कफ़ाला की फ़ीस खुद जमा की है और तजदीद अल अकामा या फिर आपने अकामा की फ़ीस खुद जमा की है, अलह मिन हिसाब अल ख़ास यहक़ लहू अल मुतालबा फ़ी अय्य वक्त हत्ता लहू बाद इंतहा अल अलाक़ा अल ताक़दिया, आप अपनी डिमांड कर सकते हैं कफ़ील या कंपनी से कि वो आपको वापस करे आपकी फ़ीस जो आपने नकल कफ़ाला की जमा की या फिर आपने तजदीद अकामा की फ़ीस जमा की, वो आप ले सकते हैं। मगर ले कैसे सकते हैं, सवाल ये है, बहुत ही आसान है। आगे चल के मज़ीद कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपने फ़ीस लेनी है और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, एंड ऑफ सर्विस भी आप ले चुके हैं, उसके बाद भी आप मुतालबा कर सकते हैं और फ़ीस आप ले सकते हैं। ये आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 है जो निज़ामुल अमल का। अब इसका तरीका ये है कि जो भी अहबाब अपनी फ़ीस खुद जमा करवाते हैं, अकामा की, नकल कफ़ाला की फ़ीस या फिर इंश्योरेंस की फ़ीस आप खुद जमा करवाते हैं, और नॉर्मली होता ये है कि आपका कफ़ील आपसे ये कहता है कि मुझे इतने पैसे दे दें, आपके अकामा बनाना है, आपका नकल कफ़ाला है, वो पेमेंट मुझे कर दें। आप उसे पैसे दे देते हैं तो वो पेमेंट करता है अपने अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से, या जिस भी तरीके से ऑनलाइन जो भी सोर्स होगा पे करने का वो पे कर देता है। पे करता है तो उसके पास पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि उसने आपकी फ़ीस अपनी तरफ से पे की। लेकिन आपका के पास ये एक ऑप्शन होता है कि आप कफ़ील से ये बोलें कि फ़ीस मैं खुद जमा करवा देता हूँ, आप अपनी फ़ीस अपने अकाउंट से जमा करवाएं। आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने अपने अकाउंट से, चाहे आप नकल कफ़ाला की फ़ीस जमा करवा रही हैं, चाहे आप अकामा की फ़ीस जमा करवा रही हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट से जब आप फ़ीस जमा करवाएंगे वो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। चाहे आप 8 साल बाद, 10 साल बाद जब भी कफ़ील को छोड़ रहे होंगे, कंपनी को छोड़ रहे होंगे, तो उस वक्त आप ये डिमांड कर सकते हैं कि मैंने इतने अकामों की फ़ीस खुद से जमा करवाई हुई है, मैंने इतने नकल कफ़ाला करवाया है तो मैंने उसकी फ़ीस भी खुद जमा करवाई हुई है। लेकिन शर्त यह है कि आपने अपने बैंक अकाउंट से फ़ीस जमा करवाई हो, जो इस बात का सबूत है कि आपने अपने अकामा की फ़ीस खुद जमा करवाई है या फिर आपने अपने नकल कफ़ाला की फ़ीस खुद जमा करवाई है। तो वो कफ़ील कंपनी फिर पाबंद हो जाएंगे उस कानून के जिसमें कहा गया है कि आपका कफ़ील और आपकी जो कंपनी है आपके नकल कफ़ाला की फ़ीस और आपके अकामा की फ़ीस के वो ज़िम्मेदार हैं। तो ये एक ट्रिक है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल खलीज ख़बर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।